बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सोशल मीडिया पर जो एक तस्वीर वायरल है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड पे इस वक्त जो चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि मुबैना तौर पर जो ज़ुबैर उमर साहब की जो वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो में एक खातून पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट गरीदा फ़रूकी है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे रिसर्च में मेरे पास दो चीज़ें हैं जो मैंने रिसर्च की हैं, दो चीज़ें मेरे पास आई हैं जिस बुनियाद पर सोशल मीडिया पर गरीदा फ़रूकी को उस वीडियो के साथ जोड़ा जा रहा है। ज़रा सी बात है, कुछ चीज़ें तो होंगी जिसकी वजह से गरीदा फ़रूकी को उस वीडियो के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वो दो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि इस वीडियो की यानी मुबैना तौर पर जो ज़ुबैर उमर साहब की जो वीडियो आई है, इसकी मज़ीद अपडेट्स क्या आई हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा हमारा पॉइंट होगा राना सनाउल्लाह के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई और फिर आज कुछ जर्नलिस्ट उस बयान को किस नज़र से देख रहे हैं, यानी ज़ुबैर उमर की वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट और अहम पॉइंट की तरफ आते हैं। नाज़रीन, गरीदा फ़रूकी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद की जद में हैं। वो पहले भी तनकीद की जद में मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात होते हैं जहां वो तनकीद की जद में आती है, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से हो सकती है, वहाँ भी उसकी कह लीजिए मुख्तलिफ लोग उस पर तनकीद करते हैं। और इसके अलावा हकूक़ निस्वा की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों में भी गरीदा फ़रूकी भरपूर हिस्सा लेती रहती हैं। इस वजह से भी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई रहती हैं और काफ़ी लोगों की तनकीद की जद में भी होती है। और इसके अलावा गरीदा फ़रूकी जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला जो नारा है उसको भी सपोर्ट करती आई है, अगर माजी को देखा जाए तो इस वजह से भी वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों की तनकीद की जद में होती है। तो तनकीद उस पर हमेशा होती रहती है। आज उन पर जो तनकीद हो रही है वो दो चीज़ों की बुनियाद पर हो रही है। एक तो ये है जो मुकम्मल वीडियो है 2 मिनट 50 सेकंड्स की, अगर उसको आप देखें तो उस वीडियो में एक खातून का बयान आता है, थोड़ा सा बयान है चंद सेकंड्स का। वो खातून ये कहती है कि ज़ुबैर उमर साहब ने मुझे बुलवाया और मुझे ये कहा कि आपको मीडिया हाउस में जॉब दिलवा दूंगा, यानी जॉब की ऑफ़र की, और फिर कह लीजिए कि मुझे ब्लैकमेल किया या मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। ये उस वीडियो में एक खातून है जिसका चेहरा जो है ब्लर है, ये उसका बयान उसमें मौजूद है। अब इस खातून के इस बयान को जोड़ा जा रहा है किसके साथ, मैं आपको बताता हूं। जो 2 मिनट 50 सेकंड्स की जो वीडियो है, उस वीडियो में मुख्तलिफ खवातीन नजर आ रही हैं। तो एक खातून ऐसी है जिसके कपड़े गरीदा फ़रूकी से मिलते हैं। गरीदा फ़रूकी ने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो कपड़े पहने हुए थे, उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, यानी वो वाली तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ जो लीक हुई है, यानी मुबैना तौर पर जिसको ये कहा जा रहा है कि वो गरीदा फ़रूकी हैं, और वो तस्वीर जो गरीदा फ़रूकी के मुख्तलिफ बल्कि बेशुमार प्रोग्राम्स में वो इस तरह के कपड़े पहनती रहती हैं। और तकरीबन जो अगर देखा जाए तो कपड़ों के हवाले से अगर देखा जाए तो वो तकरीबन बिल्कुल सेम है, यानी एक जैसे कपड़े नजर आ रहे हैं, बिल्कुल गरीदा फ़रूकी के भी और उस खातून के भी जो जिनसी मुबैना तौर पर जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रही है। तो जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो इन दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं, उस तस्वीर को उस खातून के बयान के साथ, यानी खातून का जो बयान था उस बयान को इस तस्वीर के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर गरीदा फ़रूकी तनकीद की जद में है। हुज़ूर वाला मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, गरीदा फ़रूकी ने इस एक और बात भी है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है कि गरीदा फ़रूकी ने इस चीज़ को डिफेंड किया है। लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को उन्होंने डिफेंड नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी सवाल ये है कि ये वीडियो किसने बनाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, होना चाहिए था किसने बनाई। वीडियो लीक क्यों की गई, ये भी एक बुनियादी सवाल है बिल्कुल। और वीडियो अब लीक करने का क्या मकसद है, और वीडियो जिन खवातीन के साथ के लिए जिनसे इस्तेसाल हुआ उनकी मर्जी से वीडियो अपलोड की जा रही है, क्या उनकी मर्जी से वीडियो लीक की जा रही है, ये सवाल उन्होंने कहा है। उनके जेन्युइन सवाल हैं, ये बनते हैं। मेरे ख्याल में कपड़े एक जैसे हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरे सफ़ेद कपड़े हैं,
कोई ऐसा बंदा जिसकी वीडियो लीक होती है और उसका भी वाइट सूट है, तो ये हरगिज़ ये नहीं समझा जाएगा कि ये मैं हूँ, क्योंकि मैं वाइट सूट पहनता हूँ। अब जो बंदा कह लीजिए कि जिसकी वीडियो लीक हुई है तो इसके पास भी वाइट सूट है, तो ये मैं होगा, ये मेरे ख्याल में कोई आर्गूमेंट इसमें, इस दलील में कोई जान नहीं है। तो जो नाज़रीन, ये सोशल मीडिया पर जो क़यास आराएं थी, जो चल रही थी, मैंने आपके सामने रखी है, ये सूरत हाल थी। इसके अलावा हम बात करते हैं इस वीडियो के, यानी जो मुबैना तौर पर ज़ुबैर उमर साहब की वीडियो लीक हुई थी, इस पर कल मैंने वीडियो बनाई थी। मेरे ख्याल में जो चंद एक लोग थे जिन्होंने वीडियो उस वक्त अपलोड की, सैयद अली हैदर थे और इसके अलावा मंसूर अली खान ने उस वक्त ट्वीट किया, तो मैंने उस वक्त वीडियो, इन्हें तकरीबन चंद एक 2-3 लोग जो पहले थे जिनके पास वीडियो थी, तो मेरे पास उस वक्त वीडियो आ गई थी और मैंने रात कह लीजिए देर से वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि उस पर वीडियो बनाई, फिर व्लॉग बनाया, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह करवा कर फिर उसको अपलोड किया, तो उसमें टाइम लग गया था। बहरहाल वीडियो मेरे पास कह लीजिए कि वो पहले से आ गई थी। तो वीडियो की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिसर्चर के मुताबिक वीडियो की कुल जो ड्यूरेशन है वो 2 मिनट 50 सेकेंड्स की है और इसमें चंद एक ऐसी तस्वीर निकाली जाएं जो कह लीजिए कि एडिट करके उसमें डाली गई हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी तस्वीर हैं, लेट्स सपोज जो ज़ुबैर उमर साहब की नवाज शरीफ के साथ हैं, मरियम नवाज के साथ हैं, और बाकी जो तस्वीर हैं या फिर कह लीजिए कि जो उस मर्द की थी या खातून की थी, यानी जो बाकी बयानात हैं, अगर वो उनको कट करके बाकी क्लिप्स यानी जो क्लिप्स हैं या जो तस्वीर है उनको निकाला जाए तो 1 मिनट 7 सेकेंड की वीडियो बनती है। 1 मिनट 7 सेकेंड वीडियो में 4 मुख्तलिफ कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं। और इसके अलावा अच्छा, इस पर एक मेन बात, एक खातून के इस बयान के साथ एक जो मर्द है उसका बयान भी मौजूद है। वो मर्द ये कहता है कि 2015 में जो नीचे लिखा हुआ है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो जो, क्योंकि वो तो पश्तो में बात कर रहा है तो उसके नीचे उर्दू में लिखा हुआ मौजूद है, अगर आपने वीडियो देखी है तो वो मर्द ये कहता है कि 2015 में ज़ुबैर उमर के साथ मेरी दोस्ती हुई और फिर 2020 में ज़ुबैर उमर साहब ने एजेंसियों के ज़रिए मुझे उठवाया, बलूचिस्तान ले गए। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है, क्या ज़ुबैर उमर इतने पावरफुल हैं? क्या इस वक्त जब वो अपोजिशन में हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं है? क्या कोई पाकिस्तान की ऐसी एजेंसी है जो उसके नीचे काम कर रही है? ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो हम आगे चलते हैं। मेरा मकसद ज़ुबैर उमर साहब को डिफेंड करना नहीं है, मेरा मकसद जो चंद अपडेट्स आई हैं इस वीडियो के हवाले से वो आपके साथ शेयर करना है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह के बयान पर। कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने इस वीडियो को डिफेंड नहीं किया। हुजूर वाला जो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया था जज अरशद मलिक की वीडियो का, और फिर उस वीडियो की वजह से वो मौत के मुंह में चले गए। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि ये बंदा जो होता है वो फिजिकली कह लीजिए या फिर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस चीज़ को, इस बयान को लेकर कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहे। ये देखिए, मकसद है उस वीडियो की सच्चाई के हक में बात कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब ज़ुबैर उमर साहब को कुछ नहीं करना चाहिए, बंदा के लिए मर भी सकता है, मौत के मुंह में भी जा सकता है, उनके बंदे की अपनी फैमिली होती है, मेंटली तौर पर जो बंदा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। राना सनाउल्लाह ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने ये बात की। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त वीडियो रिलीज करके ज़ुबैर उमर साहब से पता नहीं कौन सा काम लिया जा रहा है, और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि जो यानी लोग इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं वो इसकी ऑनरशिप क्यों नहीं लेते। जो मेन सवाल है, मैं ये समझता हूँ जो अहम बात है राना सनाउल्लाह के मुकम्मल प्रोग्राम की, मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल में यही है कि उन्होंने ये कह लीजिए कि बड़ी बेहतरीन बात कही है, और मेरे ख्याल में हर एक को ये बात करनी भी चाहिए। यानी ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ कि आपने वीडियो आपके पास आई, चाहे जहाँ से भी आई, अब उसमें मुख्तलिफ खवातीन हैं, उसमें ज़ुबैर उमर साहब हैं मुबैना तौर पर, या बाकी कुछ जो लोग भी मौजूद हैं, या फिर वो लोग जो बयान दे रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून कौन है जो इंटरव्यू दे रही है, इसका इंटरव्यू लिया किसने, वो जो बंदा है जो इंटरव्यू दे रहा है वो कौन है, उसका इंटरव्यू किसने लिया, जो बाकी खवातीन हैं उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं दिए। मकसद है ऑनरशिप तो लेनी चाहिए ना, ऑनरशिप लेकर FIA में उसका केस कर दें। हरासमेंट का केस बनता है, जो खातून कह रही है कि मुझे ये कहा गया था कि मीडिया हाउस में आपको जॉब दिलवा देंगे, बिल्कुल एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के केस बनता है। तो मकसद यानी ये कोई तरीकाकार ना हुआ ना, एक वीडियो आई, उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया, उसको रिलीज कर दिया गया, अब उसकी कोई बंदा ऑनरशिप ही नहीं ले रहा।
یعنی اس ویڈیو کی اونرشپ تو ہونی چاہیے نا, کوئی بندہ اس کی اونرشپ تو لے کہ یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کیے اور یہ میرے پاس ثبوت ہیں. رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی تھی اور یہ بالکل بات درست ہے. تو ناظرین یہ 3 اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.